हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जेनरिक इलेक्टिव हिंदी के पेपर हिंदी का वैश्विक परिदृश्य के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। इसके साथ ही इसके लिए हमें कौन सी रीडिंग करनी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, उसकी भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। हो सकता है ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा यूज़फुल हो जाए, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। वैसे लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं थे, हालांकि ये प्रीवियस थोड़ा सा पुराना है, 2 साल पुराना नॉर्मली ये क्वेश्चन पेपर होगा। तो आइए जल्दी से हम इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये थोड़ा ब्लर हो गया है तो मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मौजूदा दौर में हिंदी की व्यापक भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अथवा में है, हिंदी भाषा का साहित्य वैश्विक फलक पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है, विचार कीजिए। यहाँ पर अथवा का मतलब है कि 2 क्वेश्चन हैं, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन है, मॉरिशस के किन्हीं 2 प्रवासी हिंदी साहित्यकारों का परिचय दे दीजिए। या फिर अगर आपको ये नहीं आ रहा तो अथवा में भी दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की स्थिति पर विचार कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी को विश्व मंच पर स्थापित करने में हिंदी सिनेमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, विवेचन कीजिए। अथवा हिंदी सिनेमा भारत उत्तर देशों में भारतीय सांस्कृतिक संप्रेषण का सशक्त माध्यम है, स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, हिंदी को विश्व स्तर पर स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलनों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। या फिर 21वीं सदी में हिंदी की वैश्विक चुनौतियों का विस्तार से चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, अथवा का बहुत फ़ायदा होता है, आपको कोई एक क्वेश्चन करना होता है बट आप नंबर वही डालना। लाइक क्वेश्चन नंबर 4 है तो 4 में 2 हैं, 2 में से आप एक कर रहे हो अगर एग्ज़ाम में, तो आप उसका नंबर 4 ही डालोगे, आंसर नंबर 4। इसके अलावा क्वेश्चन 5 है, किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखिए, मतलब शॉर्ट नोट लिखने हैं। यहाँ पर 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन, 4 में से किन्हीं 2 पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से 5 क्वेश्चन आपको करने थे, हालांकि अथवा के तहत यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऑप्शन दिया गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमें तभी समझ में आएंगे जब हमने कुछ पढ़ रखा हो। तो अब बात करते हैं कि आखिर हमें पढ़ना कहाँ से है। वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को ध्यान में ज़रूर रखें, इनका एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। फ्रेंड्स, ये DOSOL की हिंदी के वैश्विक परिदृश्य की रीडिंग है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस रीडिंग को आप पढ़िए। अगर आपके पास कोई बुक अवेलेबल है तो ठीक है, आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं, बट कोई भी स्टडी मटेरियल अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इस रीडिंग को फॉलो कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो अभी हमने जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था, पहले क्वेश्चन जो था वैश्वीकरण और हिंदी से रिलेटेड था। अब मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा हिंदी के बारे में, बट फिर भी मैं कह सकता हूँ कि इस रीडिंग में जो भी दिया गया है टॉपिक पहले इंट्रोडक्शन में, वैश्वीकरण का अर्थ, तो आप इस अर्थ को भी उसमें डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट में। इसके अलावा थोड़ा इतिहास डाल सकते हैं। आप हर चीज़ मतलब पढ़ के जाएंगे तो वो एग्ज़ाम में काम आनी ही आनी है। इसके अलावा यहाँ पे जो वैश्वीकरण और हिंदी है, ये वाला पूरा का पूरा टॉपिक आप उसमें डाल सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, इसको फॉलो कीजिए। और अगर ऐसा होता है आप इस रीडिंग को पढ़ नहीं पाते हैं, आपकी आई स्ट्रेन होता है, आपके साथ आपका हेडेक होता है, तो भी घबराइए मत, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद शेयर का ऑप्शन है, आप शेयर पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे गूगल इमेजेस हैं, आप गूगल इमेजेस पर जाइए। अब जो चीज़ आप चाहते हैं कि आपको कोई पढ़कर सुना दे, आप रीड नहीं कर पा रहे, आप देख नहीं पा रहे हैं सही से, तो आप यहाँ पे उस चीज़ को सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद गूगल आप पे लिसन लिखा है तो लिसन पे आप क्लिक कीजिए। अब गूगल आपको मुंशी के अनुसार हमारे रहन सहन के पीछे जो हमारी मानसिक अवस्था, मानसिक प्रवृत्ति है, जिसका उद्देश्य हमारे जीवन को परिष्कृत, शुद्ध और पवित्र बनाना है तथा अपने लक्ष्य। तो फ्रेंड्स, इस तरह गूगल आपको पढ़कर ही सुनाएगा।
तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। वैसे तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब आप कुछ पढ़ेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इस सब्जेक्ट में, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, बट फिर भी मैं चाहता था थोड़ी हेल्प हो जाए उन बच्चों की जिनके पास कोई भी स्टडी मटेरियल वगैरह या क्वेश्चन पेपर नहीं है। बस इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, आज का दिन आप, यानी कि आज 10 तारीख है, तो आज का दिन आप इस रीडिंग को दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस के पेपर की तैयारी कीजिए। अगर उसकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई है तो इसकी आप थोड़ी और ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आप लेजिस्लेटिव प्रैक्टिस का पेपर दे के आइए और देने के आने के बाद आप जेनरिक इलेक्टिव की तैयारी कीजिए। 2 दिन तैयारी कीजिए। उसके बाद जो आपका पेपर है कंपैरेटिव, आप उसकी पूरी तैयारी कीजिए। फिर जो जेनरिक इलेक्टिव का जितना भी आपने पढ़ा होगा, फिर आपका तो पेपर 21 तारीख को है ही, तो अब 20 तारीख को पेपर आपका जो भी होगा उस दिन आप जेनरिक इलेक्टिव को रिवाइज कीजिए और फिर आप पेपर दे के आइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा तो यूज़फुल रहा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए।